हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसका चैप्टर फर्स्ट, और किताब का क्या नाम है? गणिता मांजरी, है ना। ये जो किताब है ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी आ चुकी है, तो जाके देख लेना। इसका पहला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखने से पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। देखो कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जैसे आप या मैं कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो जो डिलीवरी बॉय होता है उसे हमें लोकेशन कैसे पता चलती है, उसे हमारी लोकेशन कैसे पता चलती है? इस कोऑर्डिनेट की मदद से कि हम जो ऐप होता है जो भी जिससे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऐप जो होता है वो उस डिलीवरी बॉय को हमारी कोऑर्डिनेट सेंड कर देता है या भेज देता है। तो उसी कोऑर्डिनेट को देख के वो हमारे प्रॉपर एड्रेस पे डिलीवरी कर देता है। यही होता है कोऑर्डिनेट्स, है ना। देखेंगे कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। ए पॉइंट्स इज अ रिटन एज ऑर्डर पेयर। जो पॉइंट ऑर्डर पेयर में लिखे हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। अभी इसको बताएंगे कैसे होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट मूव लेफ्ट और राइट करता है, वाई कोऑर्डिनेट मूव अप एंड डाउन करता है ना। और ये देखो कार्टेशियन प्लेन क्या, ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो हम देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। देखो अब यहाँ देखते हैं। तो ये मैंने बनाया। जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है ये होता है एक्स एक्सिस, जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और जो वर्टिकल वाला होता है ये होता है वाई एक्सिस, वो होता है वाई एक्सिस, है ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो होता है एक्स एक्सिस, है ना। तो देखेंगे हम जो एक्स एक्सिस होता है ये दोनों होते हैं क्या, एक नंबर लाइन ही होते हैं। इन पे नंबर लेफ्ट और राइट में होते हैं। राइट में क्या होता है पॉजिटिव और लेफ्ट में होता है नेगेटिव। जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, मान लो यहाँ 7। राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। -2, -3, -4, -5, -6। बताया था ना एक्स एक्सिस जो लेफ्ट और राइट मूव करता है, और वाई एक्सिस क्या करता है? वाई एक्सिस करता है अप एंड डाउन मूव, अप और डाउन मूव करता है वाई एक्सिस। तो इसका देखेंगे क्या आएगा। अप में क्या होता है पॉजिटिव 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6, है ना। जो ये अभी हमने बनाया ये पूरा ग्राफ, इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? कार्टेशियन प्लेन। इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। एक्स एक्सिस था हॉरिजॉन्टल वाला, वाई एक्सिस वर्टिकल वाला, और जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है इसका ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है ये होता है ओरिजिन। ये होता है ओरिजिन 0,0 वाला, है ना। ये होता है ओरिजिन 0,0 वाला। तो पता चल गया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन पता चल गया हमें। हम आगे देखेंगे अब कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। चलो अभी देखते हैं इसी में। इसमें हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, इसमें अब देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं, है ना। देखेंगे अब क्वाड्रेंट क्या होते हैं। देखो ये जो एरिया होता है ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये चारों जो होते हैं ये क्वाड्रेंट होते हैं। देखेंगे कैसे। देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है हमारी जो
वैल्यू होती है एक्स और वाई की, ये पॉइंट है ना, पॉइंट हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 3,2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट है 3,2, जैसे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखो 3,2, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है और ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो वहीं देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव आते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कि एक्स तो नेगेटिव रहता है पर वाई हमेशा पॉजिटिव रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं नेगेटिव और नेगेटिव कि एक्स भी नेगेटिव रहेगा और वाई भी नेगेटिव रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कि एक्स तो पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। ये कैसे आ रहे हैं इसे देखते हैं हम। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जैसे एक मिनट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, जैसे ये एक्स है, एक्स ये तो पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इन दोनों से तो कुछ वैल्यू यहाँ आएगी यहाँ पे, तो दोनों को मिला के क्या, ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्स वाला भी पॉजिटिव आएगा और वाई वाला आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहता है। देखो अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा एक्स तो हमेशा नेगेटिव आने वाला है और वाई जो इधर से आएगा वो आएगा हमेशा पॉजिटिव। तो देखो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, क्योंकि एक्स जो आता है हमेशा नेगेटिव आता है और वाई आता है पॉजिटिव। समझ गए ना अच्छे से। अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स तो आया नेगेटिव, यहाँ से आया एक्स नेगेटिव और वाई जो आएगा यहाँ से ये भी नेगेटिव आएगा, तो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और नेगेटिव रहता है। अब देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स तो आया हमेशा ऊपर, एक्स वाली अपनी एक्स से आएगा ना अपनी एक्स वाली लाइन से, तो एक्स से हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव है, और वाई आगे नेगेटिव, वाई नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। समझ आ गया क्वाड्रेंट अच्छे से। अब देखते हैं आगे। देखो क्वाड्रेंट बता दिया, ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट ये होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव। ये पता चल गया। अब देखो ये अवशीषा और ऑर्डिनेंट क्या होता है ना, अवशीषा और ऑर्डिनेंट क्या होता है ना। देखो जैसे मैंने कुछ भी लिया एक्स और वाई, इससे मिला के एक पॉइंट बनाया मैंने, मान लो ये 3,2, तो ये जो 3 होगा आगे वाला एक्स होगा, ये हमेशा इसका नाम होता है अवशीषा, है ना। और जो सेकंड वाला होता है, जैसे एक्स क्वाड्रेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं अवशीषा और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, है ना। वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखेंगे मेन चीज़ कि हमें ये पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। पॉइंट प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है, वही हम सीखेंगे अभी अच्छे से एकदम कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। तो देखेंगे यहाँ, देखो एकदम अच्छे से देखेंगे, यहाँ एक नए उसमें है ना। ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लिया। ये देखो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, है ना। और इसमें प्लॉट कर देते हैं हम, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह इसे प्लॉट कर देंगे फटाफट। ये हमारा ग्राफ बन गया। यह नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉजिटिव आता है राइट साइड, नेगेटिव लेफ्ट साइड, 1
2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, है ना। अब देखो हमें क्या बोला था कि हमें किसी पॉइंट को प्लॉट करना है। मान लो ये पॉइंट दिया है हमें 3,5, इसे हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ पे, है ना। इस ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है 3,2। तो हम देखेंगे जो 3,2 है ये देखेंगे सबसे पहले। जैसे मान लो यहाँ लिखा 3,2, ये आता किस क्वाड्रेंट में है पहले ये देखेंगे। देखो इसमें जो x है और y है, x और y, तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से वाले में आते थे, ये तो पता चल गया ये पहले क्वाड्रेंट में मिलने वाला है, इस वाले में मिलने वाला है। अब देखेंगे मिलता कैसे है। देखो जब भी हम x को देखेंगे, जैसे x को कहीं भी प्लॉट करेंगे तो y के पैरेलल करेंगे। ये जो y की लाइन है, ये वाली लाइन है जो y की, ये वाली जो खींच रखी है इस यहाँ पे, ये है ना y की जो ये लाइन है, y की जो लाइन है इसके पैरेलल x को खींचेंगे। देखो x क्या है 3 है, तो y के पैरेलल खींच दो एक लाइन, खींच दिया। अब देखेंगे y को x के पैरेलल खींच देंगे। y देखो 2 है, 2 से एक x के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। ये देखो खींच दिया। जहाँ ये पॉइंट मीट करता है तो ये वो पॉइंट बन जाता है। ठीक है, कितना आसान था। बाकी को इरेज कर दो, बाकी चीज़ को। मान लो इसको जैसे 1 मिनट पॉइंट आ गया, तो बस अब एक लाइन खींच दो यहाँ पे। पता चल गया ना हमें कैसे मिला। ये देखो ये है 3,2। इसी तरीके से हम पॉइंट देखेंगे -6,8। पहले हम देखेंगे -6,8 किस में मिलता है। माइनस और प्लस किस में मिलता था, माइनस और प्लस मिलता था सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। माइनस और प्लस किस में मिलता था, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ढूंढेंगे। देखो कैसे बताया था, मान लो ये x है और ये y है। x को किसके पैरेलल ढूंढेंगे, y के। x को किसके पैरेलल ढूंढेंगे, y के। -6 देखो कहाँ है, -6 के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। खींच दिया 1 मिनट। देखो -6 के पैरेलल एक लाइन खींच दी, फटाक से खींच दी। अब 8 देखेंगे y में, y का 8 मतलब x के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। 8 पे जाके x के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, खींच दो। देखो जो पॉइंट मिलेगा उसे नोट करो, वहीं होता है तुम्हारा पॉइंट। मिल गया। ये देखो ये पॉइंट है -6,8। समझ गए अच्छे से कि कैसे बनाना होता है। x को देखते हैं y के पैरेलल और y को देखते हैं x के पैरेलल। अगर y को देखते हैं जैसे y 6 -6 है, -6 से x y की तरफ पैरेलल, जैसे -6 से एक पैरेलल लाइन खींच दो। और 8 को देखेंगे तो 8 से x से पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे वो एक पॉइंट बन जाएगा। तो देखो पॉइंट प्लॉट करना आ गया ना पॉइंट को, ठीक है। तो ये होता है। अब जो नया ऐड किया है क्लास 10th में, जो ऐड किए हैं कुछ चीज़ें, जैसे एक किया है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है ऐड, और जैसे मैं बताता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला ऐड किया है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। और ये तो बाकी पहले था ही चैप्टर में, कोलिनियरिटी, है ना। तो बस ऐड क्या किया है, 2 चीज़ ऐड किया है। एक किया है 10th क्लास का डिस्टेंस फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, है ना। पहले देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। देखो मिड पॉइंट फार्मूला कुछ नहीं होता। मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब देखो क्या है। मान लो मैंने कुछ ये बनाया, है ना। एक पॉइंट यहाँ बताया, ए कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है। अब जो मैं इसमें इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। तो हम इसे देखते हैं क्या होता है मिड पॉइंट। मतलब
किसी लाइन के बीच के मिड का पॉइंट, है ना। तो फॉर्मूला होता है जैसे x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x क्वाड्रेंट के लिए होता है, और ये होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y की वैल्यू निकलती है यहाँ से, है ना। जैसे आप देखते हैं वो x1 x2 क्या है। मान लो कोई दो पॉइंट दिया है, पॉइंट ए दिया है 3,2 और पॉइंट बी दिया है 5,2, जो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। हमेशा ऐसे ही मान के क्वेश्चन करेंगे हम, ऐसे ही मानना कि ऐसे ही होता है x1 y1 और x2 y2। अभी क्वेश्चन देखेंगे आगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से मतलब पहले ये समझ लो, मैंने कोई ये बनाया, जैसे मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया। डिस्टेंस फार्मूला जैसे यहाँ पे एक पॉइंट दिया है a 3,9 और यहाँ कोई पॉइंट दिया है b 6,4। अब बोलेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। तो वही होता है डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं हम इनके बीच का क्या डिस्टेंस है। तो देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला। जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। और x2 और x1 पता चल गया कहाँ से आता है ना, तो ये पता चल गया डिस्टेंस फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, देखो अब देखेंगे कोलिनियरिटी क्या होता है। देखो समझो यहाँ, कोलिनियरिटी मतलब होता है जैसे मैंने एक लाइन खींची, है ना, ये पॉइंट है a, मान लो 3,2, ये पॉइंट है b, ये मान लो 5,8, ये पॉइंट है c, ये है -9,2। कोलिनियरिटी मतलब चाहिए आ नहीं रहा, एक मिनट, पॉइंट c 3,9 मान लो, है ना। तो कोलिनियरिटी मतलब होता है ये वाला पार्ट जो होगा प्लस ये वाला पार्ट जो होगा ये बराबर होना चाहिए इस वाले पार्ट की। मतलब जो AB है प्लस जो BC है वो बराबर होना चाहिए बड़े वाले, मतलब CA के बराबर। अगर ये हो जाता है तो ये कोलिनियर कहलाते हैं, आपस में ये कोलिनियर कहलाते हैं। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर इन दोनों को जोड़ दो तो ये इसके बराबर आ जाए, मतलब इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला से, इसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, और जो ये आता है ये वाला नीचे वाला पोर्शन अगर उसके बराबर आ जाता है उसके डिस्टेंस के, तो ये कोलिनियर हो जाते हैं। अब देखो एक और चीज़ है, राइट एंगल ट्राइंगल चेक। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल चेक कैसे करते हैं, मतलब समझो कि वही चीज़ बताया था ना, 3 पॉइंट दिए होंगे, मान लो ये A पॉइंट दिया है कोई 3,2, ये B पॉइंट दिया है 2,8 और ये C पॉइंट दिया है 8,2। इसमें मतलब हम पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे इन दोनों का, और फिर इस पूरे का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम इस पूरे का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे इसका डिस्टेंस निकाला हमने, इसका फिर इसका निकाला, जो ये बराबर होना चाहिए, मतलब दो साइड जो भी होंगी कोई, जैसे मान लो ये है ना पाइथागोरस थ्योरम कि इसका साइड और इसका साइड का स्क्वायर हमेशा इसके बराबर, इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, वहीं बता रखा है। जैसे मान लो ये रहा A, ये B और ये C, मान लो ये निकाला मैंने और ये निकाला, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो ये जो इसके जो ये वैल्यू आएगी, ये वाली, इसका डिस्टेंस आएगा इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल चेक हो जाता है। अभी देखेंगे एग्जांपल से, फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। जितने भी चीज़ समझाई उस पर एक एक एग्जांपल कर लेते हैं तो पता चल जाएगा क्या था चैप्टर, है ना। देखो क्या था, फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 3,-4। पहले पॉइंट देखेंगे हमारा पॉइंट क्या है। देखो यहाँ बनाओ फटाक से,
ये बनाया, -1 -2 -3 -4, यहाँ आएगा 1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ 1 2 3 4 मान लो। हमें क्या बोला है 3, -4, ये किस क्वाड्रेंट में आता है? सबसे पहले ये देखो, ये हमेशा किस में आएगा? जहाँ पे x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, तो ये हमेशा 4th क्वाड्रेंट में आएगा। और क्या पूछा है? विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। क्या पूछा है कि विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछा है तो मान लो ये पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा -3, y के पैरेलल देखोगे, और 4 यहाँ देखोगे x के पैरेलल, तो यहाँ आके कोई पॉइंट मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा -3, 4। अब इस x के रिस्पेक्ट में पूछा है, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इमेज क्या मिलेगा? इमेज मतलब अपना चेहरे में शीशे में चेहरा देखना, मतलब उसका उल्टा। यहाँ जाके कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? 3, 4। कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर चीज़ पॉजिटिव रहता है ना। अगर y रिस्पेक्ट टू y एक्सिस के पूछा होता, क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो y एक्सिस के ऐसे हो जाता है, ये चीज़ इधर होती चीज़ तो इधर हो जाती है, x एक्सिस में ऊपर चली जाती है ऊपर, और y एक्सिस में साइड में हो जाती है। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में होता, इसकी इमेज पूछी होती तो इसमें हो जाती, इधर पूछा होता तो इसमें जाती। अगर x एक्सिस में पूछा है तो x एक्सिस की इमेज यहाँ जाएगी। अब आगे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। कि मिड पॉइंट जो दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट बताना है ना। मान लो ये देखो पॉइंट दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है a 4,6 और b कोई दे रखा है 10,12। अभी इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो पॉइंट का, इस मिड पॉइंट का पूछा है, ये क्या होगा? ये वाला जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा? तो हमें बताना है। फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाएंगे? ये क्या होता है x1, ये होता है y1, और ये क्या होता है x2, और ये होता है y2। फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था? ऊपर देखा था ना आपने कि फॉर्मूला जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला का था वो था d इक्वल्स टू, नहीं मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस नहीं, मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी, है ना। तो मिड पॉइंट का क्या था? मिड पॉइंट का फार्मूला जो था हमारा, मिड पॉइंट का फार्मूला जो था हमारा वो था, ये था x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू निकलती थी और यहाँ से y की, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट निकलता था। तो हम निकालेंगे फटाक से। देखो इसको ऊपर करते हैं, इस फॉर्मूले को लगाएंगे इसमें, तो क्या आएगा 4 + 10 अपॉन 2, और इधर क्या आएगा? इधर आएगा 6 + 12 अपॉन 2। तो यहाँ से आया क्या? इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 + 4 14 अपॉन 2 7 14 अपॉन 2, और यहाँ से आएगा 18 अपॉन 2। जो पॉइंट आया हमारा वो क्या आया 7 और 9। ये जो मिड पॉइंट निकाले थे ना, ये वाला, ये क्या आया 7 और 9। समझ आ गया मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखेंगे हम कि ये ट्राइंगल वाला है कि नहीं, जो बताया था ना ट्राइंगल फार्मूला से। इसको हम देखते हैं लास्ट में, थोड़ा बड़ा है, पहले हम मिड पॉइंट के समझ लेते हैं। मिड पॉइंट का जैसे एक और मिड पॉइंट का सवाल देखो, अभी तक तो हमें बता रखा था, जैसे इस वाले में क्या बता रखा है क्वेश्चन में, हमें मिड पॉइंट पूछ रहा था। इसमें यहाँ दे रखा है x, 5, ये लाइन जा रही है मान लो यहाँ तक, है ना। ये b दे रखा है 7, ये मान लो b है 7, 9, b दे रखा है। मिड पॉइंट ये हमें पता है इस वाले में कि मिड पॉइंट क्या है इसका 5, 7। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था x1 प्लस x2 अपॉन 2। इससे क्या निकलता था x क्वाड्रेंट, यहाँ से x होता है x की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये क्या था x2 और ये था y2 बताया था।
तो हमें दे रखा है x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू हमें यहाँ 5 दे रखी है, मतलब जो हम निकालेंगे तो 5 आएगी, यहाँ पे 5 आती है तो पुट करेंगे इसे यहाँ पे। देखो कैसे, इसको इरेज करते हैं, अच्छे से बताते हैं। देखो 1 मिनट से देखो एकदम अच्छे से, है ना। फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो x1 क्या है, x1 है हमारा x, और x2 क्या है, x2 है हमारा 7/2। जो वैल्यू निकल के आएगी हमें पता है, यहाँ पे ये क्या है 5 आई है पहले से, तो क्या आ जाएगा ये, इसे सॉल्व करेंगे तो x + 7 = 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। कैसे आई, x = 10 - 7 = 3, यहाँ 3 आ गई ना, पता चल गया। तो तब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। देखो कोलिनियर निकालने से पहले क्या हो, कोलिनियर निकालते कैसे बताया था ना, कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो। A क्या दे रखा है 2,3, B दे रखा है 6 और C दे रखा है 10,11, है ना। तो इसका डिस्टेंस निकालते थे और इसका डिस्टेंस निकालते थे। अगर ये जोड़ के इस पूरे के बराबर आ जाता था, पूरे के डिस्टेंस के, है ना, ये पूरे के डिस्टेंस के बराबर आ जाता है इसके, तो ये क्या हो जाता है कोलिनियर। मतलब समझो, जो हम AB का डिस्टेंस निकालेंगे कुछ आएगा, और BC का निकालेंगे वो कुछ आएगा, और जो AC का होगा वो कुछ आएगा। अगर AC = AB + BC हो जाता है तो ये कोलिनियर कहलाएगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे निकालते हैं और फिर अच्छे से देखते हैं। एकदम साफ से लिख लेते हैं पहले कि A पॉइंट क्या दे रखा है 2,3, और B पॉइंट क्या दे रखा है 6,7। तो हम पहले इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, x1 y1 x2 y2। वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से, है ना। तो AB निकालेंगे तो क्या आएगा, √ जो लगता था डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, क्या होता था डिस्टेंस फार्मूला, x1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = 16 + 16। ये क्या आया, यहाँ देखते से ये आया √32। ये भी निकाल दिया। अब उसी तरीके से हम निकालेंगे BC को। BC का क्या पॉइंट है, अब जैसे मान लो यहाँ B से C जा रही है ये लाइन, C ये है 10,11, है ना। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2, ये x2 और y2 हो जाएगा ये वाला। ये मान लो यहाँ लिख दिया x1 y1, है ना। तो BC निकालेंगे, BC निकालेंगे तो आएगा, BC आएगा √10 - 6, मतलब इसमें से इसको घटाया का स्क्वायर प्लस 11 - 7 का स्क्वायर। तो क्या है, ये भी आया भाई 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर = वहीं आएगा 16 + 16। तो क्या आएगा ये √32। अब निकालेंगे पूरे को, इसको A और C को, AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए वहीं करेंगे x1 - x2 वाला लगाएंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर = क्या आएगा, ये आएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर = क्या है ये, सॉरी 4 का स्क्वायर
8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, हाँ 8 में से 2 8 8, तो ये क्या आया, यहाँ 8 आया, तो कितना बचा है 64 प्लस 64, तो क्या आया 128, है ना। अब देखो कोलिनियर चेक कैसे करते हैं, मान लो यहाँ देख लो कोलिनियर का क्या होता है। अब क्या करेंगे, ए बी प्लस जो बी सी आया वो बराबर होना चाहिए ए सी के, इसका आएगा, तो ए बी क्या आ रहा था √32, बी सी क्या आ रहा था √32, और ए सी क्या आया था 128। अब देखो तुम कैसे लग रहा हो, ये तो बराबर है ही कि नहीं, है नहीं, लेकिन देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2√32। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 128 को, देखो कैसे लिखा इसको, यहाँ देखो इसको लिखा 2 × 2 4 × 32 128 होता है। अब 2 2 बार आ रहा है तो मतलब मैं बाहर निकाल सकता हूँ, बाहर निकालने पे क्या है ये दोनों आपस में कोलिनियर है। समझ में आ गया कि ये आपस में कोलिनियर हैं। अब आ जाओ फाइंड द डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ये तुम खुद से निकालो। अब इन दोनों का डिस्टेंस आप खुद से निकाल लोगे, ये पॉइंट दे रखा है P और ये दे रखा है Q, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, जो डिस्टेंस फार्मूला बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकालो इसका आंसर, कमेंट करना इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर कमेंट करना। और अब देखते हैं, देखो अभी तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा, ये खुद से बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, है ना। बताया था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, बताया था ना कैसे होते हैं, याद भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो एक तो देख लेते हैं, ये तो किस में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखो माइनस माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ये माइनस प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये प्लस माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। पता चल गया। देखो अब तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है, ये सारे ये तुम खुद से करना है, कमेंट करना, मैं एक करके दिखा देता हूँ कोई सा भी। देखो मैं ये वाला करता हूँ, ये वाला, इसके लिए मैं थोड़ा पहले हम देखेंगे कि आएगा किस में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, किस में आएगा। ये जो पॉइंट है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4,-3, है ना। तो देखेंगे, मान लो फटाफट बना लो, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। मुझे पता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। तो हम देखेंगे, देखो 4 क्या है 4, -3, 4 की वैल्यू क्या है x और ये y, x को हमेशा देखते हैं y के परपेंडिकुलर, 4 है y के परपेंडिकुलर, एक लाइन खींच दो फटाक से, खींच दी। अब y को देखेंगे x के परपेंडिकुलर, -3 x के परपेंडिकुलर देखेंगे यहाँ कहीं, जहाँ दोनों मीट कर जाए ये पॉइंट बन गया 4, -3। अब ऐसे ही सारे करने हैं सारे, और सारे का कमेंट आंसर में देना है कि कौन से क्वाड्रेंट में सारे लाई करे, बताना। एक सवाल जो रह रहा था वो भी हम कर लेते हैं फटाक से, फिर नहीं तो उसका पता नहीं चलेगा। जैसे कौन सा था, हाँ देखो ये वाला था ना कि राइट ट्रायंगल चेक कैसे करते हैं, है ना, यही सवाल था ना, शायद छूट गया था जो हमने बोला था कि लास्ट में करेंगे। तो इसे करते हैं। देखो क्या होता है राइट ट्रायंगल चेक, मतलब ये देखो 3 पॉइंट दिया है, ए बी और सी, 3 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ आएगी, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इस पूरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जब ए बी का स्क्वायर करेंगे प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे, वो ए सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यही होता है राइट ट्रायंगल, मतलब किसी भी दो साइड का, ज़रूरी नहीं है इसका बराबर हो जाए ये वाला, या फिर
इस बड़े वाले का और छोटे वाले का मिला के एक छोटे के बराबर हो जाए, मतलब किसी भी दो साइड, दो जगह का डिस्टेंस तीसरे के बराबर होना चाहिए, तीसरे के स्क्वायर के। देखते हैं इस क्वेश्चन में, है ना। तो मान लो ये पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया है 1,1, बी पॉइंट दिया है 5,5 और सी पॉइंट दिया है 9,1। अब इन तीनों का डाले डिस्टेंस निकालो फटाफट, वीडियो पॉज करके फटाफट, है ना। पहले इन तीनों का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूला से। मैं निकालता हूँ ए बी का निकालेंगे, क्या आएगा, √5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, कैसे निकालने हो पिछले पता चल गया है, अब बस निकालते जाओ। पहला, अब निकालेंगे BC का, अब निकालेंगे AC का, AC ये वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का AC। तो अब इसका निकालेंगे, AC का क्या निकालेंगे, 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1, तो क्या आएगा ये, तो क्या आया, देखो इसे मिटा के यहाँ देख लेते हैं। देखो ए बी आया √32, BC आया √32 और A आया 8। मतलब अब दो जो साइड है उसका, मतलब दो जो पॉइंट है उसके डिस्टेंस का स्क्वायर तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान लो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AC के स्क्वायर के बराबर। देखते हैं, √32 का स्क्वायर प्लस √32 का स्क्वायर जो बराबर होगा वो होगा 8 के स्क्वायर के। देखो होता है 32 + 32। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये जो ये था ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल फॉर्म में था। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। देखो ये हो गया पूरा चैप्टर ख़त्म। अब इसकी अगर और क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब कल करेंगे अगला चैप्टर जो भी है न्यू NCERT का पॉलिनोमियल्स।